हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास में S7 का हिंदी का पेपर हो चुका है और S2 का पेपर आने वाला है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें जो हमारा हिंदी का पेपर है वो कैसे आएगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, पैटर्न क्या है, कितने नंबर के लिए कितने सौ शब्द लिखने हैं, ये सब, और हमारे पेपर का टाइमिंग कितना होगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। इसी के चलते मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि पेपर किस टाइप से आएगा और हमारा कितने नंबर का होगा। चलो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सत्रीय परीक्षा 2 प्रदर्शित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 और जो विषय हमारा हिंदी है ऐच्छिक, विषय कोड है 002, कक्षा 12वीं, और जो निर्धारित समय जो हमारा दे रखा है वो 2 घंटे का है, और जो पूर्णांक मतलब जो कितने अंक का है हमारा पेपर 40 मार्क्स का है। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब लंबे प्रश्न पूछे गए हैं। S7 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे थे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न करे थे, लेकिन इस बार पेपर का पैटर्न बदल चुका है। इसीलिए हम इस पेपर में देखेंगे कि हमारा पेपर कैसे आएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक में प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देश अनुसार उसे उत्तर देना है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का आप पहले देखते थे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होता था वो हमारा अपठित गद्यांश होता था, लेकिन इस बार क्या है देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में क्या लिखना है? रचनात्मक लेखन लिखना है। वो हमारे कितने नंबर का रहेगा? 5 अंक का। मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे प्रश्न 1 बारिश की सुबह, दूसरा है मेरे बगीचे में खिला गुलाब, और तीसरा है विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस तीनों में से सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि तीनों में से हमें करना क्या है, और एक डिसाइड करके हमें उस पर क्या लिखना है? रचनात्मक लेखन लिखना है। कितने शब्दों में होना चाहिए? 150 शब्दों में। और ये हमारे कितने नंबर के होंगे? 5 अंक के। और अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन पहले आता था अपठित काव्यांश, लेकिन इस बार है हमारे प्रश्न पत्र में जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो हमारा पत्र होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। क्या आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं और टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन में अति उत्साहित है। जो आप है इसमें आपका पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में आपका बहुत ही प्रदर्शन में अति अति उत्साहित है, मतलब बहुत ज़्यादा आप उत्साहित है। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को क्या लिखना है? हमें पत्र लिखना है। और ये कितने नंबर का रहेगा? हमारा 5 अंक का। और कितने शब्दों में लिखना है? 120 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही अथवा दे रखा है। आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है मुकेश बदरप्पा। क्या है आप? मुकेश बदरप्पा है। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को
अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग कितने शब्दों में, 120 शब्दों में पत्र लिखना है। और फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ये कितने नंबर का रहेगा, 5 अंक का। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। जो कहानी होता है उसमें पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। यह हमारा क्वेश्चन किस बुक से आ रखा है, जो हमारा तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आ रखा है। मतलब कहानी वाला जो चैप्टर है उसमें से ये आ रखा है। और अथवा में भी है, नाटक क्या होता है और यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है। ये भी हमारा नाटक वाला जो चैप्टर है, मतलब जो अभिव्यक्ति और माध्यम के बुक है उसके अंदर से ये आ रखा है। ये हमें एक क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का है, दोनों में से एक करना है, मतलब चॉइस है। और क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप ये देख रहे थे कि जो क्वेश्चन हमारे 5 अंक के हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे। एक जो हमारे क्वेश्चन रहेगा का वाला, उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। पहले वाले में तो मतलब जो पहला का जो ऑप्शन है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन में से कोई एक हमें करने हैं। वो कितने नंबर के हैं, 3 अंक के हैं। उसके बाद ख क्वेश्चन जो हमारे 2 अंक के रहेंगे, ऑप्शन में भी रहेंगे, ये भी हमारे ऑप्शन वाले हैं। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ख में समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। ये हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बुक से आया है, नाटक वाला चैप्टर से। हमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। कितने नंबर का, हमारा 2 अंक का है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम से आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है अभिव्यक्ति और माध्यम में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमें अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक भी पढ़नी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। ये कितने अंक के हैं, हमारे 5 अंक के। माना जाता है, क्वेश्चन नंबर का, माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया एक क्या है, साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। यदि आप इस कथन से सहमत हैं तो इसके संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना। ये कितने अंक के, हमारे 3 अंक के। इसमें भी हमारे क्या है, ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मतलब क्वेश्चन करना है। ये हमारे कितने अंक के हैं, 3 अंक के। और कितने शब्दों में लिखना है हमें, 50 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 4। और ये हमारे कितने अंक के हैं, 5 अंक के। उसके बाद ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमारा, पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है हमें बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, मतलब इसका ही हमारा क्या है, ख, बीट रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। मतलब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमें करना है। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और उसके बाद है स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसमें हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, का और खा। का में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन में अथवा में, दोनों में से एक करने हैं। वो हमारे 3 अंक के होंगे। और खा जो है, खा में भी हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन में, जिसमें से एक क्वेश्चन करने होंगे। ये हमारे कितने अंक के होंगे, 2 अंक के। और इसे कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। और हमारे दोनों जो चौथा क्वेश्चन है मतलब 5 अंक के रहेंगे। ये हमारे थे खंड का। अब हमारा खंड ख आ गया है, जो कि पाठ्य पुस्तक से, मतलब जो हमारी अंतरा और अंतराल बुक है उससे आएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। मतलब 2 प्रश्न हमें करने हैं जो हमारे 3 अंक के हैं और 6 अंक, मतलब 2 क्वेश्चन मतलब 3 अंक के हैं और टोटल मिला के हमारे 6 अंक हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्यांश सौंदर्य लिखिए। इसका हमें क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। माफ़ करना,
काव्य है, काव्य सौंदर्य लिखिए और आज से स्पष्ट कीजिए। जो हमारा खा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, आज से स्पष्ट कीजिए। मतलब कोई भी टॉपिक दे देगा, जो हमारे पद्य खंड होता है उसमें से जो भी टॉपिक दे देगा, 2 लाइन दे देगा, उसके हमें क्या लिखना होगा, आज से स्पष्ट करना। मतलब इससे आप क्या समझते हैं, सारा कुछ इसमें लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर लगभग उत्तर लिखना है, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। एक क्वेश्चन करने हैं, 2 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर का, आपके द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविता में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब आपने जो भी इस सत्र में पढ़ी है कविता, उसमें से कोई भी कविता में जो अलंकार जो उपयोग होते हैं, प्रयोग किए गए हैं, कवियों ने अलंकार का प्रयोग करते हैं, वो अलंकार के बारे में, मतलब अलंकार का महत्व क्या होता है उसके बारे में हमें इसमें क्वेश्चन में वर्णन करना है। और फिर ख क्वेश्चन है, वियोगा व्यवस्था में दुख देने वाली वस्तु भी दुख देने लगती है, गीतावली में संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसके बारे में हमें गीतावली मतलब जो हमारे जो भरत राम का जो प्रेम, ये जो हमारा कविता है तुलसीदास द्वारा रचित, उसमें से क्वेश्चन आ रखा है, जो कि छठा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन पर मतलब लिखना है हमें, कितने शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। मतलब हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। और हमारे ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, और कुल अंक जो होंगे हमारे 6 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर का, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दीजिए। मतलब जहाँ कोई वापसी नहीं, जो ये हमारा चैप्टर है उसका हमारे दूसरा शीर्षक देना है, और जो हम शीर्षक देंगे वो शीर्षक हम क्यों दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, उसके बारे में हमें उसमें क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, तर्क देना होगा। और जो हमारा खा क्वेश्चन है, असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा में कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और इस क्यों स्पष्ट करना। मतलब जो असगर वजाहत जो है उनके द्वारा जो लघु कथा है, उन चारों लघु कथा में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है, प्रभावित करती है और क्यों करती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद हमारा गा क्वेश्चन, पारो और संभव में से आपको किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। मतलब जो पारो है और जो संभव है, उसमें से आप दोनों जो हमारे पात्र है, उनमें से आप किसके संदर्भ में आप सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास, जो हमारा चैप्टर है दूसरा देवदास, उस पाठ के आधार पर हमें इसमें लिखना है, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। जैसा कि अब 7वां क्वेश्चन जो था, हमारे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन हमारा 3 अंक का होगा, मतलब 3 दूना 6, मतलब 6 अंक के होंगे। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 8वां क्वेश्चन में, और दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है, और वो हमारे कितने अंक के होंगे, 2 अंक के होंगे। और कितने शब्दों में लिखना है, हमें 30 से 40 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर का, व्यापार यहाँ भी था, दूसरा देवदास, पाठ के आधार पर इस कथन का आज से स्पष्ट करना है। मतलब जो दूसरा देवदास जो पाठ है हमारा, व्यापार यहाँ भी होता है, उसके बारे में आज से स्पष्ट करना है उसके आधार पर। उसके बाद हमारा खा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। मतलब औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में, और कौन से पाठ के आधार पर, जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पे हमें लिखना है।
मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करने होंगे 30 से 40 शब्दों में, और एक क्वेश्चन हमारे 2 अंक के होंगे। और 9वां क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। मतलब 3 प्रश्न दिए होंगे और 3 प्रश्न में से हमें 2 प्रश्न करने होंगे 30 से 40 शब्दों में, और एक प्रश्न हमारे 2 अंक के होंगे। मतलब 2 गुना 2 बराबर में 4 अंक। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे कितने अंक के होंगे? 4 अंक के होंगे, और 2 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर का, लेखक विश्वनाथ ने किन आधार पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? इसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद जो खा क्वेश्चन है, छप्पन के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे और ना भूखे, क्योंकि उसके पहले साल खूब पानी था, और बाद में के साल में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल के खेतों को दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। मतलब इस चैप्टर में से कुछ लाइन दिया गया है। उसके बाद, लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की सभ्यता है। मतलब इसके बारे में दे रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। और लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि हम जिसके विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की असभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में विचार व्यक्त कीजिए। मतलब लेखक कहता है कि विकास के नाम पे हम सभ्यता को ख़त्म कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो हमारी जो सभ्यता है विकास औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो हमारा उजड़ रहा है, वह क्या है? हमारा असभ्यता है। इसके बारे में अगर आप औचित्य है, मतलब आपको लगता है ऐसा, तो आप आलोक में इसका विचार व्यक्त करना। मतलब अब इसके बारे में आपको विचार व्यक्त करना है। उसके बाद गा क्वेश्चन है, शरद में भी हर श्रृंगार फूलता है, पितृ पक्ष में मलिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो बड़ी बोली हुई गांव की बोली ने कुराई जात रही, बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उसने घिर पड़ते थे। कुइरीन देना है तो सकर्मक, लेकिन सह जाता अकर्मक ही है। उपयुक्त पंक्ति में किसी आत्मकथा का वर्णन कर रही है, और इस कथा का केंद्र में क्या है? मतलब इसमें जो केंद्र में क्या है इसके बारे में हमें बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब जो हमारे क्वेश्चन जो पेपर था वो उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे, आप देख चुके हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सके। बच्चों, अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ करके। और इस वीडियो को आप देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।